हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्स मोनेटाइजेबल ऑन यूट्यूब। ओके। एंड इस वीडियो में हम बेसिकली शॉर्ट्स की बात करने वाले हैं। लॉन्ग की बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। तो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा ये चीज़ पूछते हैं कि क्या ये वीडियो मोनेटाइज हो सकती है, क्या ये चैनल मोनेटाइज हो सकता है। एंड द थिंग इज़ दैट कि ये सवाल ही गलत है। बिकॉज कोई क्लियर लाइन नहीं है कि क्या मोनेटाइजेबल है यूट्यूब पे और क्या नहीं है। जो आपकी एबिलिटी है मोनेटाइज करने की अपने चैनल को, वो बेसिकली डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपका कंटेंट बेसिकली ओरिजिनल है। ओके। तो जो सबसे ज़्यादा पॉलिसी वायलेशन देखने को मिलता है, इट्स कंटेंट रीयूज़ पॉलिसी। ओके, कि आपने वो वायलेट करा है। और भी तरीके के वायलेशंस होते हैं। लेट्स से आप पोर्नोग्राफी अपलोड कर रहे हैं या फिर आप एनिमल अब्यूज़ अपलोड कर रहे हैं, तो लाइक दीज थिंग्स आर प्रिटी ऑब्वियस। ये सबको पता होती है कि ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, एंड मोस्टली लोग इसमें फंसते नहीं हैं। जिसमें लोग फंसते हैं, इट्स लाइक कंटेंट रीयूज़ पॉलिसी। ओके। एंड मैं आप लोग को इस चीज़ को समझाता हूँ कि क्या लाइक आप अपलोड कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। सो आई हैव अ लिस्ट विद मी। ये यूट्यूब के रिव्यूअर के पास भी होती है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा। एंड बेसिकली इसी को चेक करते हैं, वो रिव्यू करते हुए आपके चैनल को। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि क्या अलाउड है, उसकी बात करते हैं पहले। अ फनी एंड थॉटफुल रिविजन ऑफ कंटेंट दैट यू डिडेंट ओरिजिनली रिक्रिएट। ओके। सो लाइक अ फनी और थॉटफुल रिविजन, इस चीज़ में अगर आप ध्यान दो तो लाइक दे वांट यू टू बेसिकली थिंक अबाउट द कंटेंट। ओके, दैट्स द मेन थिंग। अगर आप मोनेटाइजेशन में देखें, दे डोंट वांट you to upload AI slop. They want you to really think about the content. That's the first thing. The second point they have given is clips of other people's content as part of your critical review. Okay. So basically, you have taken clips from other people and you are basically reviewing it. Okay. आप उस पर react कर रहे हो, review कर रहे हो. So that's the thing. Now, the third example they have given is a scene from a movie where you have rewritten the dialogue and changed the voiceover. Okay, so that's pretty obvious that आप मूवी का सीन यूज़ कर सकते हो, बट लाइक क्या बोलते हैं, आपने उसमें वॉइस ओवर दिया हुआ है एंड या फिर आपने बेसिकली उसकी स्क्रिप्ट चेंज कर दी है। एंड ध्यान रहे कि लाइक क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर में आप यहाँ पे एआई वॉइस ओवर भी दे सकते हो। जब तक कि वो वॉइस रियल साउंड करती है तब तक वो मोनेटाइज हो जाएगा। ओके। नाउ लाइक क्या बोलते हैं, कई सारी चीज़ें हैं इसमें, बट लाइक जो बेसिक कंटेक्स्ट ये है कि कंटेंट बेसिकली लगना चाहिए कि आपने इसके बारे में सोचा है, लाइक बैठ के। दैट्स द थिंग। तो लाइक क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों का कंटेंट यूज़ भी कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके ऊपर रिएक्ट कर दो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, क्या बोलते हैं कि वो वॉइस ऐड नहीं करेंगे, बट लाइक दे ऐड टेक्स्ट एंड ऑल। मैं उस चैनल का एग्जांपल आपको दे दूंगा अभी यहाँ पे। तो बेसिकली वो बंदा ये कर रहा है कि वो क्लिप्स उठाता है इधर उधर से इंटरनेट पे, बट लाइक वो उसे एज अ स्टोरी प्रेजेंट करता है विद टेक्स्ट। सो इसलिए उसका चैनल मोनेटाइज हो पा रहा है। नाउ फ्रॉम द डोंट्स पॉलिसी, इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो बेसिकली आपको ये नहीं करना है कि जस्ट लोगों का कंटेंट उठा के डाल देना है। सो दैट्स नॉट मोनेटाइजेबल। एंड रही बात एआई की, आप एआई यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग मिथ फैला रहे हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, बट द थिंग इज़ कि एआई जनरेटेड कंटेंट मोनेटाइज होगा, बट लाइक आपको उसमें ह्यूमन टच देना पड़ेगा। आपको अपनी जेन्युइन थिंकिंग यूज़ करनी पड़ेगी उस चीज़ में, तभी वो मोनेटाइज हो पाएगा। अब मैं लाइक क्या बोलते हैं, यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कुछ चैनल्स दिखाऊंगा आप लोगों को, एंड लाइक आप लोग को बताऊंगा कि क्या ये चीज़ मोनेटाइज हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। तो यही था वो बेसिकली चैनल जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो में, कि ये बंदा टेक्स्ट से स्टोरी को कंटेक्स्ट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एनिमल्स की क्लिप उठाता है एंड लाइक स्टोरी क्रिएट करता है उसके अराउंड, एंड दैट्स हाउ ही मोनेटाइजेस हिज चैनल। इसका मेरे को गारंटीड पता है कि इसका चैनल मोनेटाइज्ड है। ओके, सो दिस वन इज़ योर टिपिकल एआई वॉइस चैनल। इसमें बेसिकली आपको कैप्शंस देखने को मिल जाएंगे, आपको अच्छे एडिट्स देखने को मिल जाएंगे, जूम इन जूम आउट्स इफ़ेक्ट लगा रखे हैं कई सारे, एंड लाइक उसमें नरेशन भी है, स्टोरी भी है। तो दिस वन इज़ Might डेफिनेटली look like मोनेटाइजेबल।
So I got a call. Ended our challenge. Were you dating at the time? Yes. ओके, नाउ वी आर गेटिंग इनटू द ग्रे एरिया। ये वाले जो चैनल आप देख सकते हो, दिस इज़ डेफिनेटली इन द ग्रे एरिया। एंड इसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ग्रे एरिया में, बिकॉज अगर आप इसके रील्स देखो, दे आर टेम्पलेट बेस्ड रील्स, यू नो। इसमें जस्ट आपको वीडियोज़ और फोटोज़ उठा उठा के रिप्लेस करनी है। एंड जो ये वीडियोज़ और फोटोज़ है, ये ज़्यादा कुछ कंटेक्स्ट ऐड नहीं कर रही है। जो कंटेक्स्ट है वो पहले से ही है। इवन अगर इसे देखो, इस वाली क्लिप को, तो यू कैन जस्ट रिप्लेस द फेसेस ऑन वन साइड। तो या दिस इज़ डेफिनेटली इन द ग्रे जोन। एंड अगर ये बंदा लाइक एक ही टाइप की रील्स बार बार अपलोड करता रहेगा, लेट्स से वो ट्यूटोरियल वाली, तो क्या बोलते हैं, दिस वुड डेफिनेटली बी डिमोनेटाइज्ड। ओके, सो दिस इज़ योर टिपिकल एडिट्स चैनल। इसमें कैप्शंस है, एडिट्स हैं, बट ए वॉइस नहीं। Ronaldo from after you. What day was he born? 2014, June 24th. Ronaldo was born February 5th, 1987. No. Yes, he was. Okay, this one is also definitely monetizable because the captions are really well written and इसमें edits बहुत अच्छे लगाए गए हैं, काफ़ी सारे effects हैं, so and even like ये context भी add कर रहा है बंदा through his edit, so this is definitely monetizable. Can I get 10 bacon cheeseburgers, please? 10 bacon cheeseburgers? Yeah, can you get those all the way? All the way? Yeah, extra bacon too. Extra bacon. And then like 4. Can I? But can I please get a sandwich? Of course, but what's And a small dog. 10 Okay, this one has a very high chance of getting demonetized, and the reason is कि this is basically just a compilation of clips, you know. इसने just 5 clips ली हुई है और combine करी हुई है, ना इसमें AI voice है, ना इसने context दिया है, ना कुछ है। तो even if it is monetized right now, it has a high risk of being demonetized. बट इसके चैनल में एक सही बात ये है कि ये टॉपिक्स लाइक चूज़ करता है अलग अलग। अगर ये सेम ही टॉपिक्स चूज़ करता है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इसके डिमोनेटाइजेशन का, बट आई थिंक स्टिल काफ़ी रिस्क है इससे। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। दिस इज़ योर टिपिकल स्कल फेस एडिट, यू नो, कि क्या बोलते हैं, एक टेम्पलेट है एंड लाइक आप उसी में एडिट करते हो सारी क्लिप्स को। सो सी दिस। What letter is this? A, good. And this one? B, amazing. And this one? C, phenomenal. And what do you think of any holiday? Double. ओके, सो ये निश अभी के लिए तो मोनेटाइज हो रही है, फ्यूचर में देखना पड़ेगा कितना होगी कि नहीं होगी। सो या दिस निश इज़ राइट नाउ मोनेटाइजेबल एंड लोग पैसे भी कमा रहे हैं इससे। फ्यूचर में देखना पड़ेगा। आई थिंक इट हैज़ डेफिनेटली रिस्क इन द फ्यूचर ऑफ बीइंग डिमोनेटाइज्ड। नाउ लेट्स कम टू द पेज जिसका लाइक दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गोना बी मोनेटाइज्ड, विच इज़ कोट्स। ओके, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये डिमोनेटाइज्ड है? द रीज़न इज़ बिकॉज ये टिपिकली पिंटरेस्ट पे दिखते हैं आपको ऐसे कोट्स, एंड इसने जस्ट ये करा हुआ है कि इसने लाइक कोट लिया हुआ है और बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लिया। तो दिस इज़ योर टिपिकल लो एफर्ट कंटेंट, एंड ये बेसिकली इसने रीयूज़ करा है दूसरों का कंटेंट। सो दिस इज़ लाइक प्रॉपर रीयूज़। एंड इसमें चीज़ ये है कि इवन दो अगर इसने ये कोड खुद भी लिखा हो और ये लाइक इसने कैनवा के ऊपर बनाया हो, तो लाइक तभी भी इसको मोनेटाइज करना बहुत हार्ड है, बिकॉज लाइक आप कैसे आर्ग्यू करोगे एक रिव्यूअर से कि हाँ यार ये मैंने खुद जनरेट करा है।